बुढ़ा था अय्याश किस्म का आदमी। इससे पहले भी उसने 15 साल की लड़की बार ही है। जब शादी कह के आए तो काहे के चाहिए गई नहीं तो भाई उनका हक हो। हाँ उनका हक करेंगे। अपने ससुराल में हम कैसे जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, वहाँ हमारे सास ससुर नहीं रहने देंगे। दोनों पक्ष जाएंगे थाने में, अपना एविडेंस प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद यशो साहब हैं, बड़े उच्चाधिकारी हैं, जैसा निर्देश दिया जाएगा वैसी कार्रवाई हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि 75 साल का बूढ़ा 35 साल की एक अच्छी खासी लड़की से शादी कर रहा था और पूरे गांव में खुशियां थी। लोग नाच रहे थे, लोग गा रहे थे, फोटो वीडियो वायरल चल रहे थे और पूरे गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ था कि 75 साल का बूढ़ा होकर के एक 35 साल की लड़की से जो है हट्टी कट्टी है, खूबसूरत है, उससे शादी कर रहा है। तो हर कोई उसकी शादी को देखने के लिए वहां पर पहुंच गया था। फिर फोटो खींची जा रही थी और सब कुछ हो रहा था। वही शादी की सुहाग रात लगती है और फिर सुहाग रात पर जो 75 साल का बूढ़ा आदमी था, उसकी सिर्फ एक गलती थी कि वजह थी कि उसकी मौत हो जाती है। और जो उसकी पत्नी थी, जिसकी अभी कुछ घंटों पहले शादी हुई थी, उसका रो रो करके बड़ा बुरा हाल है। पुलिस पहुंचती है और जब जांच पड़ताल करती है कि आखिर 75 साल के बूढ़े की सुहागरात पर कैसे मौत हुई, तो पूरी दोस्तों कहानी सुन करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। साथियों, यह घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है और वहीं का एक गोराबाद शाहपुर थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम है कुछबुछ गांव और वही गांव में रहने वाला एक 75 साल का संगरू जो बूढ़ा हो चुका था। इसकी ढेर सारी खेती बाड़ी थी और अपने उसके पूरे दिन का काम यह था कि वह सुबह उठता था और सीधे खेतों पर जाना था और फिर खेतों से वापस आना था और एक छोटा सा क्वार्टर पी करके सो जाना था। क्योंकि जो संगरू था, इसकी पत्नी की 1 साल पहले मौत हो चुकी थी और इसकी कोई भी औलाद बिल्कुल नहीं थी, बिना औलाद का था और पत्नी के बाद अब बिल्कुल संगरू अकेला पड़ चुका था। लेकिन इसके रिश्तेदार यहां तक कि गांव में हैं और जितने भी इसके रिश्तेदार हैं, सब अपनी अपनी परिवारों के साथ, अपनी अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल मतलब कि खुश हैं। लेकिन संगरू के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी थी और ढेर सारी खेती बाड़ी थी, लेकिन कोई भी नहीं था। तो इसलिए सब कुछ इसका सुना था। और जो किसान होता है, संगरू राम किसान था, लेकिन एक किसान की एक आदत होती है कि उसके पास कितना भी पैसा हो, धन दौलत हो, वह सब्जी खाएगा तो वह अपने ही खेत की आखिरकार खाएगा और जो सूखी भूखी रोटी थी वह खाता है, वही वो जिंदगी भर खाता है। मगर अगर उसके पास करोड़ों की भी संपत्ति होगी तो वह खुद खेती बाड़ी करेगा। तो यही मामला दोस्तों संगरू राम का था। मतलब पैसा ढेर सारा, लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं कर रहा था। संगरू राम अकेला था और 1 साल से तो मतलब बिल्कुल ही अकेला जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक जलालपुर, जो है जलालपुर की रहने वाली मनभावरी देवी से। मनभावती देवी जो है, इसकी उम्र लगभग 35 साल की है और मनभावरी देवी के लगभग 3 बच्चे हैं। और मनभावरी देवी कुछ वक्त पहले संगरू के पास आई थी। संगरू राम से उसने बोला कि अगर फसल मतलब तुम्हारी कटती है या फिर फसल वगैरह में कोई भी काम पड़ता है तो मुझे तुम बेहिचक बताना, मैं जा करके काम करती हूँ। जैसे आलू की आलू बिनना, कहीं और जाती हूँ, ऐसा काम करती हूँ। और जो यह संगरू राम था, इसको मनभावती देवी बहुत पसंद आ जाती है, क्योंकि मनभावती देवी मतलब उसके हिसाब से तो मतलब हूर की बिल्कुल परी थी। क्योंकि 75 साल के संगरू राम जो पत्नी थी वह भी बूढ़ी थी और फिलहाल में मनभावती देवी उसके लिए आधी उम्र की, उससे ज्यादा लगभग 30 साल का फर्क था। तो मनभावरी देवी उसकी बड़ी पसंद आती हैं और बोलता है कि तुम पैसे क्यों कमाती हो। तो मनभावरी देवी बताती है कि देखो, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खिलाना मैं तो कहीं से भी खा लूंगी, लेकिन उनको तो खिलाना जरूरी है। छोटे वाले बच्चे के लिए दूध लाना भी जरूरी है।
क्योंकि जो मनभावरी देवी थी उसके पति की बीमारी की वजह से कुछ ही दिन लगभग 2 से 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। और फिर उसके बाद से ही मनभावरी देवी खुद कमाती थी, खाती थी, खुद अपने बच्चे को खिलाती थी। जब यह बात संगूराम सुनता है तो संगूराम बोलता है कि देखो, अगर तुम चाहती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है कि मुझे कोई भी खाना नहीं बना करके दे सकता है, मैं खुद खाना बनाता हूँ, खुद खाता हूँ, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत सारी, पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास प्यार की कमी है और तुम हो, तुम्हारे पास पैसे की कमी है और प्यार तुम्हारे पास है, तो मैं तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी ले लूंगा, तुम मेरी जिंदगी ले लो, तुम मुझे खाना दोगी। अब यह बात साथियों पक्की हो जाती है और मनभावरी देवी थी वह शादी को तैयार हो जाती है। और जो संगूराम था शादी के लिए मतलब मनभावरी देवी से डेट फिक्स करता है और डेट फिक्स होती है तो 19 सितंबर की ये जो दोस्तों शादी की तारीख थी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन करके रह गया है। साथियों जितने भी रिश्तेदार थे सब संगूराम के समझाते हैं कि तुम शादी मत करो, ये लड़की मतलब सब कुछ तुम्हारा ले लेगी। लेकिन साथियों संगूराम बोलता है कि नहीं, मैं मनभावरी देवी से शादी करूंगा। सबसे पहले यह दोनों दोस्तों 29 सितंबर को कोर्ट मैरिज करते हैं, बकायदा लिखा पढ़ी से उनकी शादी हो जाती है। फिर मनभावरी देवी इंटेलिजेंट थी और उसके बाद फिर मंदिर में यह शादी होती है जो हिंदू रीति रिवाज से आखिरकार होती है। जब शादी होती है तो पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है और शादी होने के बाद बड़े ही यहाँ तक कि धूमधाम से गांव वाले डांस करते हैं और मनभावरी देवी को संगूराम के साथ ले जाते हैं और घर के अंदर भेज दिया जाता है। फिर रात का वक्त होता है, लगभग 29 सितंबर को रात सुहाग रात का वक्त था। सुहाग रात स्टार्ट होती है और मनभावरी देवी अपने 3 बच्चों को बाहर सुला देती है। रात को संगूराम के साथ वह सोती है और जब सुबह होती है तो मनभावरी देवी चीखती पुकारती बाहर भागती है और गांव वालों को इकट्ठा करती है कि संगूराम को पता नहीं क्या हुआ है। गांव वाले पहुंचते हैं, देखते हैं संगूराम की सांसें रुक चुकी हैं और संगूराम की सांसें नहीं आ रही थी। फौरन दोस्तों बात संगूराम के भतीजे के रिश्तेदारों को पता चलती है। सब वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सबका आरोप यह था कि मनभावरी देवी ने पैसे के लालच में संगूराम की रात की हत्या कर दी है। साथियों पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और फिर पुलिस मनभावरी देवी को हिरासत में ले लेती है और वहीं अब दोस्तों संगूराम थे, उनकी जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेज दिया जाता है और फिर डॉक्टरों की टीम दोस्तों चेकअप वगैरह यहां तक की करती है। और जब पोस्टमार्टम होता है तो साथियों चेकअप किए जाते हैं तो साफ साफ पता चलता है कि मतलब पहले तो सबका शक पुलिस का यही था कि मनभावरी देवी ने उसके कोर्ट मैरिज इसलिए की थी कि उसका मतलब कोई यह ना बोल सके कि तुम पत्नी नहीं हो, इसलिए कोर्ट मैरिज से यह पक्का हो गया कि मतलब यह पत्नी है। जो संगूराम था उसकी प्रॉपर्टी पर मनभावरी देवी का हिस्सा है, इसलिए इसने कोर्ट मैरिज की थी और इसी ने दोस्तों संगूराम की हत्या की है। लेकिन साथियों जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस को साफ साफ पता चलता है कि संगूराम ने रात के टाइम मनभावरी देवी से संबंध बनाने की वजह से जो गांव का ही मेडिकल है उसे पावर बढ़ाने की गोलियां खा ली थी, जिसकी वजह से उसके अंदर नशा सा आखिरकार हो गया था। और फिर संगूराम जो है हमेशा की तरह ये क्वार्टर पीते थे और वह क्वार्टर भी पी लिया था और इस दिन दोनों डबल डोज की वजह से, क्योंकि देसी क्वार्टर और इतनी सारी अंदर की ताकत बढ़ाने वाली दवाएं, तो उसकी वजह से जो है मनभावरी संगूराम था इसके ब्लड प्रेशर मतलब बहुत ही ज्यादा यहां तक कि बढ़ गया और इसको हार्ट अटैक आ गया। साथियों हार्ट अटैक की वजह से संगूराम की आखिरकार मौत हुई, मतलब दोस्तों एक्सीडेंटली डेथ हुई। और यह खबर सुनने के बाद गांव वाले को थोड़ा सा दोस्तों फिर से सुकून आता है कि मनभावरी देवी ने मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कुछ किया। फिर सब लोग यही कहते हैं कि क्या संगूराम का नसीब था कि संगूराम की शादी हुई और सुहाग रात मनाने के बाद संगूराम की मौत हो गई। और वही जो
मनभावरी देवी है उसका रोते रोते बुरा हाल है, क्योंकि वो दोस्तों संगू राम की सच्चा प्यार करने लगी थी। किसी ने उसको पहली बार इतना सहारा दिया था और वह नहीं चाहती थी कि संगू राम जाए, और वह चाहती थी कि संगू राम जिए और संगू राम उसके साथ हमेशा जिए। लेकिन साथियों संगू राम के मरने पर मनभावरी देवी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो साथियों इस घटना, इस कहानी में आपकी क्या राय है? जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई घटना और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,